शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से तो सीटेट में जरूर क्वेश्चन बनेगा। आप प्रीवियस ईयर उठा के भी देख लेना। तो बुद्धि क्या होती है? बुद्धि किससे मिलकर बना है? बुद्धि इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस से मिलकर बना हुआ, जिसका अर्थ होता है चीज़ों को समझना। क्या होता है? इंटेलिजेंस का अर्थ होता है चीज़ों को समझना। बुद्धि है क्या? बुद्धि होती है जो सामान्य सी परेशानी का सामना करता है। व्यक्ति कोई परेशानी दे दी हमने, उसका आसानी से हल कर लेता है बच्चा या कोई व्यक्ति, वो क्या कहलाता है? वही बुद्धि कहलाता है। सबसे पहले बुद्धि के बारे में किसने बताया था? गोल्टन ने बताया था। कब बताया था? 1885 में। इसने कहा था बुद्धि कैसे मिलती है? बुद्धि होती है अनुवांशिकता से, कि अगर माता पिता होशियार है ना तो बच्चा भी होशियार होगा, बच्चे के अंदर भी IQ तेज होगा। लेकिन ये गलत था। तो सबसे पहले गोल्टन ने क्या बताया कि पहचान और सीखने की प्रक्रिया बुद्धि है। और सबसे पहले बुद्धि के बारे में गोल्टन ने बताया था, कहा था कि बुद्धि किसके कारण होता है? अनुवांशिकता के कारण होती है। इनकी बुक का नाम था, क्या नाम था? हेरेडिटरी जीनियस। ये बुक पूछी गई है कि गाल्टन की बुक का क्या नाम है? तो बुक का नाम है हेरेडिटरी जीनियस। ये क्वेश्चन बना है यहाँ से कि फादर ऑफ यूरेनिक्स कौन है? ये गोल्टन है। ये यूपीटेट में पूछा गया था। और फिर पूछा जाता है कि अल्फ्रेड बीने के द्वारा अल्फ्रेड बीने के द्वारा बुद्धि कैसी होती है? इसमें 4 शब्द निहित होते हैं। कौन कौन से 4 शब्द निहित होते हैं? अल्फ्रेड बी ने बताया ज्ञान होता है, आविष्कार होता है, आलोचना होती है और तर्क होता है। और ये क्वेश्चन यूपीटेट में बना है, ठीक है। और मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा तो बने हैं बार बार। समझिए, सबसे पहले बुद्धि के बारे में किसने बताया? गोल्टन ने। पूछे सबसे पहले टेस्ट किसने किया बुद्धि पर? वो क्या था? अल्फ्रेड बीने ने। किसने? अल्फ्रेड बीने ने। और देखिए बुद्धि होती है क्या? बुद्धि विशेषता क्या क्या होता है? बुद्धि सारे उद्देश्यपूर्ण कार्य किए जाते हैं, समस्या का समाधान किया जाता है, लॉजिकल थिंकिंग होती है। बुद्धि जन्मजात योग्यता होती है, बाद में से खारिज कर देगा। सबसे पहले क्या कहा गया कि बुद्धि है ना जन्मजात होती है। किसने बताया था? गोल्टन ने बताई थी बातें। क्या कहा था कि बुद्धि जन्मजात होती है, लेकिन बाद में क्या कहते हैं? खारिज कर देगा कि नहीं, बाद में ये अर्जित भी की जा सकती है। बुद्धि कई योग्यता का योग होता है, ये बात सही है। बुद्धि क्या होती है? कई योग्यता का योग। योग्यता मतलब एक आदमी क्या, एक आदमी अच्छा खेल भी पाता है, जैसे विराट कोहली खेल पाते हैं। फिर क्या है? एक आदमी अच्छी एक्टिंग भी कर पाता है, एक आदमी अच्छा गाना भी गा पाता है। तो 2-3 चीज़ें हैं उसमें। तो क्या है? अनेक योग्यताओं का योग होती है। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस किस का मेल होती है? वातावरण का और वंशानुक्रम का, दोनों का मेल होती है। आगे देखिए बुद्धि और व्यक्ति विभिन्नता के बारे में सबसे पहली बार किसने बताया था? गोल्टन ने बताया था। ये हमने पढ़ चुके हैं। अब पढ़े बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग दिए थे। सबसे पहले थोंडाइक और गैरिट के अनुसार देखते हैं उन्होंने कितने प्रकार, 3 प्रकार बताए थे। 3 बताए थे थोंडाइक ने, 3 बताए थे आपके गैरिट ने। गैरिट के अनुसार कौन कौन से थे? अमूर्त और मूर्त और सामाजिक, ये सेम ही दिए थे थोंडाइक ने। इसका नाम भी मूर्त, सामाजिक और अमूर्त यही था। अमूर्त चीज़ें कौन सी होती है? जो हमारे सामने न हो, जो हमारे सामने न हो, वो अमूर्त बुद्धि। मूर्त जो हमारे सामने से समझने की बुद्धि। सामाजिक, समाज में उठने बैठने से संबंधित बुद्धि। ऐसे ही थोंडाइक ने भी सेम ये चीज़ें बताई थी। ये ध्यान रखना कि कितने प्रकार दिए थे। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है बुद्धि का सिद्धांत। किसने दिया था? एडवर्ड गार्डन ने दिया था। इन्हें कितने प्रकार बताए थे? इन्हें बुद्धि के वास्तव में तो 9 प्रकार है, लेकिन NCERT कितने फॉलो करता है? NCERT ने वेरीफाई किया, केवल 8 प्रकारों को वेरीफाई किया है। वे 8 प्रकार कौन कौन से स्टिक माने जाते हैं उनके बारे में देखिए। 8 कौन कौन से वे डिटेल में पढ़ते हैं उनके बारे में। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले भाष्य बुद्धि। भाष्य बुद्धि कौन सी होती है? जिसकी भाषा पर पकड़ अच्छी हो। क्या हो? भाषा पर पकड़ अच्छी हो। भाषा पकड़ किसकी अच्छी होती है? कवि, लेखक, ये सभी। तो भाष्य बुद्धि क्या है? भाषा पकड़ अच्छी होनी चाहिए, जैसे लेखक, कवि, वकील, पत्रकार, शब्दों पर अच्छी पकड़ होती है इन सब की। तो ये एग्जाम्पल से पूछा जाता है क्वेश्चन की कौन सी भाष्य बुद्धि का उदाहरण है? लेखक, कवि, वकील, पत्रकार, ये सभी है। अब अगला पूछा जा अगला बुद्धि प्रकार कौन सा? अगला है तार्किक या गणित बुद्धि। ये कौन से? जो गणित को समझते हैं। जैसे क्या कौन थे? वैज्ञानिक होते हैं, जैसे वैज्ञानिक है जैसे आइंस्टीन थे। कौन थे? आइंस्टीन थे, ठीक है। वैज्ञानिक कौन से थे? APJ अब्दुल कलाम जी थे। मैथमेटिशियन होते हैं, ये सभी से संबंधित होते हैं, जिनके अंदर तर्क लॉजिक होता है बहुत ज़्यादा। वैज्ञानिक, मैथमेटिशियन, ये सभी शामिल होते हैं। फिर आता है स्थानिक। स्थानिक बुद्धि कौन सी होती है? स्थानिक समझ होती है। स्थानिक समझ किसे? भाई किसी ने रास्ता देखा, उस रास्ते को कभी नहीं भूलता, वो रास्ता कभी नहीं भूलता इंसान वो। तो क्या वो स्थानिक तो समझ है, उसको स्थानिक बुद्धि है। फिर क्या है? स्थानिक बुद्धि जैसे मकान बनाने वाले हैं, मूर्तिकार है, मूर्ति को हुबहू ऐसे उतार देते हैं। चित्रकार है, हुबहू उतार देते हैं, तो स्थानिक बुद्धि में आता है। मूर्तिकार, आर्किटेक्ट, पायलट, पेंटर, चेस प्लेयर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें कंफ्यूज हो जाओगे आप, ये याद रखने। पायलट भी इसमें आता है, पेंटर भी इसमें आता है, चेस प्लेयर भी इसमें आता है, और आर्किटेक्ट और मूर्तिकार भी इसमें ही आता है स्थानिक बुद्धि में। जिसने जो चीज़ देखी उसे ऐसा कैसा उतार देता है अपनी संकल्पनाओं में। अगला आपका आता है शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गति कौन सी होती है? शरीर को कहीं से कैसे मोड़ लेते हैं, शरीर को मोड़ना, वो क्या कहलाता है? शारीरिक बुद्धि। कहीं से मोड़ना शरीर को शारीरिक गतिक बुद्धि कहलाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? स्पोर्ट पर्सन, सर्जन, कौन कौन से आपके देखिए इसमें आते हैं स्पोर्ट पर्सन। स्पोर्ट पर्सन जैसे विराट कोहली जी है, शरीर को कैसे मोड़ लो। डांसर है नूरा फतेह, कैसे भी शरीर को मोड़ लेते हैं। एथलेटिक है, यानी जो उछल कूद करते हुए। और सर्जन भी इसमें आते हैं। सर्जन कैसे आते हैं? देखो मान लो आपकी आंख का ऑपरेशन हो रहा है, आंख में कुछ चला गया, उसकी इलाज करना है, तो बहुत ही बारीकी से करते हैं वे भी क्या अपने हाथ को, शरीर को कैसे मोड़ लेते हैं। तो इसलिए कौन सी बुद्धि है? वो शारीरिक गतिक बुद्धि। अब आता है संगीत। संगीत क्या होता है? जो संगीत में अच्छे हो, जो किस में अच्छे हो? संगीत में अच्छे, संगीत बुद्धि कहलाती है। जैसे कौन कौन? जैसे एग्जाम्पल AR रहमान, म्यूजिशियन, कंपोजर, लता मंगेशकर, ये सब इसमें शामिल है। फिर संगीतिक बुद्धि कौन सी होती है? संगीतिक बुद्धि होती है संगीत की अच्छी समझ होती है। जैसे AR रहमान जी थे, म्यूजिशियन होते हैं, हमारे कंपोजर होते हैं, ठीक है। लता मंगेशकर है, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लता मंगेशकर, किसका? म्यूजिशियन का, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा म्यूजिक की समझ थी। फिर आते हैं 2 तरीके के, एक तो आता है इंटर, क्या आता है? इंटरपर्सनल, एक आता है इंट्रापर्सनल। कौन सा?
इंट्रापर्सनल। इंटर क्या होता है? जो दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, दूसरों की फीलिंग को समझने वाले, जानने वाले। और ये जो स्वयं की भावनाओं को जानते हैं वे कहलाते हैं इंट्रा। ठीक है, तो देखिए पहला आपका इंटरपर्सनल है, दूसरे भावनाओं को समझने वाले, दूसरी फीलिंग को समझने वाले, पॉलिटिशियन हो गए, सेल्समैन हो गए, ये सभी। फिर आता है इंट्रा यानी खुद की भावनाओं को, स्वयं के बारे में जानने वाले। जैसे सदगुरु जी, आपने देखा हो, सदगुरु सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा आपको लाइफ टाइम में भी, कि सदगुरु जी है, वे इंट्रापर्सनल है, खुद के बारे में जानते हैं, स्वयं के बारे में जानते हैं। गौतम बुद्ध जी थे, खुद के बारे में जानते थे, खुद की इच्छा आकांक्षा समझने की बुद्धि होती है उनकी। फिर आप प्राकृतिक नेचुरल, जो नेचर से जुड़े, प्रकृति से जुड़े थे। प्रकृति से कौन जुड़ा रहता है? हमारे कभी जुड़े रहते हैं, कहीं पहुंच जाते हैं कभी। ठीक है, और कौन है? फार्मर है, तुम्हारे फार्मर से जुड़े रहते हैं। तो प्रकृति वाले कौन से होते हैं? जोलॉजी, फार्मर, हंटर या कवि, जिन्होंने प्रकृति की समझ होती है, बहुत अच्छे प्रकृति को समझ पाते हैं। अब नोवा है, नोवा को वैसे अस्तित्व नहीं माना जाता, एनसीईआरटी नहीं माना, लेकिन हम पढ़ लेते हैं इसको। अस्तित्ववादी यानी एग्जिस्टेंस, ये देखेगा कि ये चीज़ है तो क्यों है, क्वेश्चन मार्क लगा देगा, इस चीज़ पर ये है तो क्यों है। जैसे वैज्ञानिक, फिलोसफर इसमें शामिल होते हैं। अब अच्छे से उम्मीद है समझ में आएगी। 8-9 प्रकार बताए थे, लेकिन 8 एनसीईआरटी फॉलो करती है। कौन कौन सी थी? भाषा बुद्धि, भाषा पर पकड़ अच्छी होती है। फिर गणित बुद्धि, गणित में अच्छी समझ होती है। स्थानीय बुद्धि, स्थानीय समझ होती है। संगीत में अच्छी होती है। शरीर जो शरीर को कहीं से मोड़ लेते हैं, संगीत बुद्धि से संगीत में अच्छी पकड़ होती है। इंटरपर्सनल, खुद ही भावनाओं को, दूसरे भावनाओं को समझना। इंट्रा, खुद ही भावनाओं को समझना। फिर प्राकृतिक, नेचुरल क्या होता है? तो प्रकृति को समझता है। अस्तित्ववादी, चीज़ है तो क्यों है, एग्जिस्टेंस है तो क्यों है। अब देखते हैं कुछ की पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे। IQ यानी इंटेलिजेंस क्यूसेंट के बारे में सबसे पहले विलियम स्टर्न ने दिया था। उसने बताया था 1912 में। उसने एक फॉर्मूला दिया था IQ के लिए। वो क्या था? वो आपका था बुद्धि लब्धि। IQ होता है बुद्धि लब्धि, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। इसने सिर्फ इतना ही फॉर्मूला दिया था, ये मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। किसने? विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया था ये। लेकिन फिर 1916 में ना, किसमें? 1916 में से संशोधन हुआ और टर्मन ने संशोधन किया, उसमें गुना 100 लगा दिया। पूछा था कि 100 किसने जोड़ा था IQ में? बुद्धि लब्धि के फॉर्मूले में 100 किसने जोड़ा था? वो जोड़ा था टर्मन ने। लेकिन वास्तव में किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने दिया था। अब बात आती है कि सबसे पहले बुद्धि एक्सपेरिमेंट किसने किया? बुद्धि पहला परीक्षण अल्फ्रेड बिनो साइमन ने किया था। और ये किस पर आधारित था? ये क्वेश्चन पर आधारित था, न कि IQ पर। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बना है, ये किस पर आधारित है? कुछ परसेंट उन पर आधारित था, न कि IQ पर, क्योंकि IQ तो बाद में आया था। ठीक है, अब फिर पूछा जाता है कि मेंटल आयु, मानसिक आयु का कंसेप्ट किसने दिया? ये भी अल्फ्रेड बिनो ने दिया है। और ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है कि MA बटे में C, यानी कि मेंटल एज बटे में क्रोनिकल एज। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु किसने दिया? स्टर्न ने। 100 किसने दिया था इसमें? टर्मन ने। तो पूरा फॉर्मूला अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो आंसर जाएगा टर्मन के साथ, अगर कोई एक आ जाए फिर तो बताइए आपको स्टर्न ही जाएगा। ठीक है, इनको और अच्छे से समझते हैं, इनको और अच्छा इमेज से क्लियर करते हैं। देखिए क्या बताते हैं हम आपको कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हॉवर्ड गार्डन ने दिया था। 8 एनसीईआरटी द्वारा वेरीफाइड है। ये सब एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। बुद्धि कई प्रकार की होती है, कोई एक क्षमता नहीं होती। ठीक है, और अर्थात अधिगम भी कई प्रकार से हो सकता है। तो बुद्धि प्रकार क्या था? भाष्य बुद्धि। भाष्य बुद्धि की भाषा पकड़ होती है। जैसे कौन थे? विवेकानंद थे, बहुत अच्छा वादविवाद करते थे। तर्कपूर्ण बुद्धि, जो लॉजिकल होता है, लॉजिकल जैसे साइंटिस्ट होते हैं, जैसे हमारे कौन से APJ अब्दुल कलाम थे, अल्बर्ट आइंस्टीन थे, वैज्ञानिक थे ये। ठीक है, और क्या? फिर स्थानीय बुद्धि, स्थानीय समझ होते हैं, जैसे मकान बनाने वाले होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, मूर्तिकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, सभी इसमें शामिल होंगे। और फिर संगीत बुद्धि, जैसे लता मंगेशकर जैसे संगीत में बहुत अच्छी पकड़ थी इनकी। ये आपको इनमें से क्लियर हो जाएगा और आप याद भी रखो इनमें से के लिए। फिर आप बॉडी काइनेटिक, बहुत सारी गतिक बुद्धि कौन सी? जो शरीर को कहीं से मोड़ लेते हैं, जैसे विराट कोहली से याद रखना आप। ठीक है, और ये एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। फिर आता है अंतर्व्यक्ति होता है जो व्यक्ति दूसरे भावनाओं को समझता है। इंटरपर्सनल, जो दूसरे भावनाओं को समझता है। जैसे कौन थी? मदर टेरेसा जी थी, वे समाज की भलाई के लिए कार्य करती थी, दूसरे भावनाओं को समझती थी। फिर थे गौतम बुद्ध, जो इंटरपर्सनल, खुद के सारी बातें जान ली, खुद की इच्छाएं जान ली, ये सभी। फिर आता प्राकृतिक बुद्धि कौन सा होता है? जो कवि होता है, फार्मर होता है, जो नेचर से जुड़े रहते हैं। जैसे देखिए गार्डन में ये काम करता दिखाया गया है, किसान। ठीक है, तो ये कौन सी है? प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। अब देखिए इसकी आलोचना हुई थी, हम पढ़ेंगे कि इसकी आलोचना क्यों हुई, उसको स्पष्ट करते हैं कि क्यों हुई थी। ठीक है, अब देखिए इनकी आलोचना क्यों की गई थी उसको स्पष्ट करते हैं। गार्डनर की आलोचना क्यों हुई थी? क्योंकि ये थे ना, इन्होंने कम लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया था, ये कम अनुभवजन्य साक्ष्य थे, कम लोगों के अनुभव पर आधारित था। इन्होंने कोई टेस्ट नहीं किया, नो टेस्ट, बिना किसी टेस्ट कैसे बता दिया था कि इसके 8 प्रकार होते हैं, 9 प्रकार होते हैं, इस तरीके से। तो क्या कम अनुभवजन्य साक्ष्य था? नहीं, कम लोगों पर अनुभव किया गया, कोई टेस्ट नहीं था, कोई बुद्धि परीक्षण नहीं किया गया। और सबसे जरूरी क्या था? ये कोई टैलेंट भी हो सकता है, कि जरूरी नहीं है कि बच्चा एक आदमी है, मान लो कोई बच्चा वो अच्छा गाता है, अच्छा खेलता है, ठीक है, अच्छा पढ़ता है, इंटेलिजेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें इतनी सारी बुद्धियाँ हैं। ये क्या हो सकता है? इसके अंदर टैलेंट भी तो हो सकता है, क्यों नहीं कार्य कर सकता है, जो नहीं कि बुद्धि का प्रकार हो। फिर समझ गए ना, 3 प्रकार से आलोचना की गई थी। एक तो कम अनुभवजन्य साक्ष्य है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, ये टैलेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बुद्धि ही हो।
समझे। अब हावर्ड गार्डनर एक बात आती है, विलक्षण योग्यता क्या होती है हावर्ड गार्डनर के अनुसार। तो गार्डनर का मानना था कि लोगों के सोचने और समझने के सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं। क्या कहा कि लोगों के सोचने के और सीखने के तरीके क्या अलग अलग है, ऐसे विलक्षण योग्यता कहा जाता है। इन्होंने 2 बुक बनाई थी, 2 बुक लिखी थी। एक तो ना फ्रेम ऑफ माइंड, इसमें बुद्धि कितने प्रकार बताए थे, 7 प्रकार बताए थे। एक तो इंटेलिजेंस रीफ्रेम, इसने कितने प्रकार बताए थे, 8 प्रकार बताए थे। फिर सन 2000 में इसने 9वां प्रकार बताया था, जो एनसीईआरटी नहीं फॉलो करता लेकिन आरटी फॉलो करता है। तो देखिए वर्तमान में 9वां प्रकार है जो 2000 में दिया गया था। एक चीज़ ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि गार्डनर के अनुसार बुद्धि के प्रकार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ध्यान रखना, ये क्या होता है, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं बुद्धि। ये 8 प्रकार बताए ना, पूछेंगे क्या 8 प्रकार आपस में जुड़े होते हैं, नहीं जुड़े होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मान लो अगर कोई किसी को शारीरिक शरीर में कमी है, शारीरिक बुद्धि होती है, शारीरिक बुद्धि है उसकी, उसमें क्या है, मान लो उसका पैर खराब है लेकिन वो क्या अच्छा गा पाता है, अच्छा गायक है वो, अच्छा क्या सिंगर है, तो क्या हुआ, तो उसकी बुद्धि प्रभावित हुई, नहीं प्रभावित हुई। ठीक है, मान लो कोई है किसी का दिमाग बहुत अच्छे से चलता है, जैसे कौन थे, वे थे स्टीवन हॉकिंग्स थे, साइंटिस्ट थे जो, वे क्या थे, उनका दिमाग बहुत अच्छा चलता लेकिन शारीरिक रूप से क्या थे, कमजोर थे, वो खड़े भी नहीं हो पाते लेकिन दिमाग अच्छा चलता था, तो उनके अंदर बुद्धि थी, बिल्कुल थी। तो क्या कहा, ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। बुद्धि का एक भाग खराब हो जाने पर दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द आपको एक गिफ्ट मिलने वाला है। गिफ्ट ये है कि जितने भी ऑनलाइन शिफ्ट के सारे पेपर हुए थे विद ऑफिशियल आंसर की और एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ही जल्द इस संडे आपको वीडियो मिलने वाली है, जो 2-3 घंटे की वीडियो होगी। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें, लाइक करें।